गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मेरे प्यारे बच्चों, विगत दिनों मैंने आप लोगों को कबीर की साखियां और पद पर चर्चा किया था, समाप्त भी कर दिया गया और उसके जो प्रश्न उत्तर थे उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। आज मैं आपका दूसरा लेसन, सेकेंड लेसन, अध्याय 2 वाक के बारे में बताएंगे। यह वाक क्लास 9 क्षिति से है। इसमें काश्मीरी संत ललत ने ईश्वर के प्रति अपने जीवन के निराशा को ईश्वर को साक्षी मानकर उसका वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। आत्मा परमात्मा के भेद को भी स्पष्ट किया गया है। आप ध्यान दें और सुने, क्योंकि वाक जो है काश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है, इसलिए इसकी भाषा शैली, इसके जो शब्द हैं जटिल हैं, कठिन हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं वाक का पहला जो संत ने पहले कड़ी के रूप में जो टिप्पणी किया है उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। क्या खूबसूरत ईश्वर के प्रति आत्मा और परमात्मा का वर्णन हमारी संत काश्मीरी संत ने किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाहे घेरे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ये रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी किसके लिए आया है? सांस के लिए आया है, प्राण के लिए आया है। कच्चे धागे की रस्सी कब टूट जाएगी? बड़ा कमजोर होता है, कच्चा धागा कमजोर होता है। ठीक उसी तरह ये सांस जो है कब किसकी थम जाएगी, कहां थम जाएगी, किसी को इसके बारे में पहले से भान नहीं है। तो कवित्री संत, काश्मीरी संत कवित्री जी कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। कवित्री का कहना यह है कि सांस रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को खेने की बात कर रही है। कवित्री कह रही है, नीचे से इसकी व्याख्या हम शुरू कर रहे हैं, बीच से शुरू कर रहे हैं। यहां पर कवित्री का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का जीवन कच्चे सकोरे के समान होता है। सकोरा माने होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में भी दो तरह के होते हैं, एक मिट्टी का कच्चा घड़ा और एक मिट्टी का आग में पकाया हुआ घड़ा, परिपक्व घड़ा। तो यहां पर कवित्री कह रही है कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के अपरिपक्व घड़े के समान है। सकोरे, सकोरे माने घड़ा, ऐसा सकोरा जिसमें पानी डालने का प्रयास करने पर प्रयास व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि कच्चा मिट्टी का घड़ा जो पका नहीं है, परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है, उसमें पानी डालते ही वह क्या होता है? गल जाता है, पिघल जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। इससे बचने के लिए कवित्री क्या कर रही है
करे कि हे प्रभु जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भवसागर का तात्पर्य यह है कि जहां जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है, भवसागर जन्म मरण का सिलसिला जहां चलता रहता है, उसे ऋषि मुनियों विद्वानों ने भवसागर कहा है। तो कवित्री की इच्छा है कि निश्चित रूप से हमारे प्रीतम, हमारे प्रभु ईश्वर जो है मेरी पुकार को सुनेंगे और इस भवसागर से हमें पार लगाएंगे, अर्थात हमें मोक्ष मिलेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कवित्री कह रही है कि जब तक मनुष्य ईश्वर के प्रेम के तप में पक नहीं जाता, तब तक उसका जीवन क्या होता है? खंडित होता है। ठीक उसी प्रकार ये कच्चा सकोरा जब तक श्रम रूपी अग्नि में पक कर परिपक्व नहीं हो जाएगा, इसमें पानी डालने का प्रयास क्या होगा? व्यर्थ होगा। इसलिए कवित्री चाहती है कि मैं जितना जल्द हो सके ईश्वर के शरण में चली जाऊं। नीचे की पंक्ति में ध्यान दीजिए, जी में उठती रह हुक। कवित्री के दिल में एक हुक उठ रही है, एक भाव उठ रहा है। वो कैसे भाव है? घर जाने की चाह है मेरी। चाह माने इच्छा। वो जितना जल्दी हो, जल्द से जल्द घर जाने की कोशिश कर रही है कि जल्दी हम घर चले जाएं। कवित्री किस घर की बात कर रही है? अपने ईंटे से बनाए हुए माता पिता के घर की बात नहीं कर रही है, ईश्वर के घर जाने की बात है। उसके घर में, उसके दिल में, उसके जी में ईश्वर के प्रति जल्दी से जल्दी मिलने की हुक हुई है। वो चेष्टा कर रही है कि जितना जल्दी हो मैं अपने प्रभु के शरण में चली जाऊं और इस भवसागर से मेरा जीवन पार लग जाए। ऐसा कवित्री काश्मीरी संत ललित जी का सोच है। इसको दोहराइए, जहां कठिनाई हो पुनः हमसे कहिएगा, मैं उसको देखूंगा। धन्यवाद।